चौकीदार चोर है बोलकर राहुल गांधी बुरी तरह फेल हो गए थे। फिर उन्होंने बोला सूट बूट की सरकार, किसान विरोधी सरकार, लोकतंत्र खत्म करने वाली सरकार। ये नैरेटिव भी कांग्रेस के कुछ काम नहीं आया। इसी वजह से 14 में हार, 19 में और बड़ी हार, लेकिन अब 24 में कुछ नया करने की तैयारी दिख रही है। देखो, गारंटी तो किसी चीज की नहीं दे सकते, लेकिन राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला तो निकाला है। इस फॉर्मूले को हम कॉमन मैन वाली पॉलिटिक्स कह सकते हैं, और इस कॉमन मैन वाली पॉलिटिक्स के साथ राहुल ने ओबीसी वोट बैंक को साधने का कुछ प्लान बनाया है। मतलब आम आदमी का वोट प्लस ओबीसी कार्ड। इट साउंड्स प्रॉमिसिंग। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 21वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब इसे राहुल गांधी की किस्मत बोलें या मोदी जी का जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन होना, लेकिन जब भी राहुल कुछ अच्छा करते हैं तो उसका कंपैरिजन मोदी से हो जाता है। यहां भी राहुल गांधी में एक बहुत ही तगड़ा बदलाव दिख रहा है, लेकिन असल में ये पीएम मोदी की टेक्निक है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या रही? जनता से सीधा कनेक्ट, भाषण एकदम शानदार, ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि मैं आम लोगों का प्रधानमंत्री हूं। नाउ कम्स टू राहुल गांधी। राहुल गांधी को पिछले कुछ दिनों में आपने कहां देखा? सब्जी मंडी में राहुल, किसानों के साथ खेती करते राहुल, ट्रक में बैठकर ड्राइव करने वाले भी राहुल, और सबसे बढ़िया कुली बनकर अटैची उठाते राहुल। अरे भाई, इस नैरेटिव का मतलब समझ लो ना। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी फिरकी लेती थी, ये तो एसी रूम से बाहर नहीं निकलते। अरे ये तो गांधी टैग वाले बहुत अमीर नेता है। यही बंदा इस समय धूप में अटैची उठा रहा है, ट्रक ड्राइव कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। शायद इसी को कहते हैं अब कांग्रेस का थोड़ा सा एक्साइटेड होना बनता है। एक बात बताओ, हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ठाकुर ब्राह्मण की बात करते हैं, थोड़ा और डीप जाएं तो ओबीसी दलित वोट बैंक आ जाता है। लेकिन एक चीज क्यों नहीं समझते? क्या हिंदू में आम आदमी नहीं है? मुस्लिम में कॉमन मैन नहीं है? ये जो खुद को ठाकुर ब्राह्मण बताते हैं, इसमें भी तो एक मिडिल क्लास छिपा है। बस इसी वोट बैंक को राहुल गांधी ने अपने पाले में लाने का प्लान बनाया है। जरा गौर फरमाइए इस पे। अगर राहुल इस काम में सक्सेस पा लेते हैं, उन्हें हिंदू का वोट मिलेगा, मुस्लिम का वोट मिलेगा, ये जो दूसरी जातियां हैं वो भी साथ आएंगी। ये एक ऐसा वोट बैंक होगा जो हर कीमत पर जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगा। जो उनके पते की बात करेगा उन्हें ही वोट मिलेगा। बीजेपी जरूर इस पर ऐसे रिएक्ट कर सकती है। असंभव, असंभव। अब पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की जैसी गलतियां रही हैं, बीजेपी वालों ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि उन्हें कोई कंपटीशन मिलेगा। बट लेट मी करेक्ट यू, अगर राहुल गांधी का ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया, अगर ये कॉमन मैन उनके साथ जुड़ गया, आप बीजेपी वाले हिंदुत्व राष्ट्रवाद करते रह जाएंगे एंड दिल्ली की सत्ता पर हमारे श्री 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 राहुल गांधी जी विराजमान हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, फिर तो सही मायनों में आप यही बोल पाएंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वैसे फकीरी से याद आया, आजकल तो राहुल गांधी भी अपनी झोली लेकर लोगों के बीच में इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले स्कूटी पर दिख गए, फिर अगले दिन ट्रेन में यात्रियों के बीच दिख गए, फिर बाद में जब तक आम आदमी ये सब डाइजेस्ट कर पाता, राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मीट की रेसिपी सीखने चले गए। अब ना ये कहने को छोटी सी बात है, लेकिन आपके हमारे मन में तो यही आएगा ना, यार राहुल गांधी भी हमारे जैसे ही हैं। इस समय कांग्रेस की यही स्ट्रेटेजी है, उन्हें हर कीमत पर राहुल को एक जन नायक के रूप में दिखाना है। एंड लेट मी टेल यू, इसी स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट है ओबीसी पॉलिटिक्स। अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण बिल पास हुआ। सदन में जरूर मोदी जी ने बोला कि ये सभी की भागीदारी से पास हुआ, बट फिर एक इलेक्शन रैली में बोल गए। कांग्रेस की तो नीयत ही नहीं थी महिला आरक्षण बिल पास करवाने की। अब ऐसे सिनेरियो में जिन कांग्रेस सांसदों ने सदन में इस बिल का सपोर्ट किया था, वो तो डेफिनेटली बोलेंगे झूठ बोला, ये बकवास कर रहा है। अब देखो, ये क्रेडिट पॉलिटिक्स वाला खेल तो चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने इसका काउंटर ढूंढ निकाला है। मोदी जी जब जब बोलेंगे महिला आरक्षण बिल, कांग्रेस बोलेगी ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा दो। मैं समझाता हूं, देश में इस समय पॉलिटिकल पार्टी जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस की मांग कर रही हैं। काफी समय से
ये सेंसस नहीं दिया गया। इस वजह से किसी को नहीं पता देश में एक्चुअली कितने ओबीसी हैं। अभी तो 27% के करीब इस समाज को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन पूरी चांस है अगर कास्ट सेंसस हो गया तो उनका आरक्षण बढ़ सकता है। नाउ आर यू गेटिंग द ड्रिफ्ट? कांग्रेस सामने से आकर कह रही है जातिगत जनगणना करवाओ। राहुल गांधी सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। बेटा जी, देश में ओबीसी 45% हैं। अभी कुछ सालों में ये वोट बीजेपी को मिल रहा है। 2019 में तो 44% वोट बीजेपी के खाते में गया, लेकिन उसी वोटिंग पैटर्न को बदलने के लिए ये रणनीति अपनाई जा रही है। राहुल गांधी के पर्सपेक्टिव में बोले तो कॉमन मैन के साथ ओबीसी का वोट बैंक। अब ना कागज पर ये विन विन वाली सिचुएशन है। हो सकता है राहुल गांधी के एडवाइजर्स ने कान में बोला होगा ऐसा करोगे तो मोदी जी हार जाएंगे, बट वही बात, कागज पर रणनीति बनाने से चुनाव नहीं जीते जाते। अब आप कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं? अगर पास तो आपकी बल्ले बल्ले, लेकिन अगर हार तो पिछले 10 सालों से तो बीजेपी कर ही रही है शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।